माँ बहनें। जब मैंने बोला है कि सफाई और सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर मुझे किचन के बाहर कूड़ा क्यों दिख रहा है? क्या एक सीधी बात समझना इतना मुश्किल है? निठल्ले लोग, एक दिन मेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर ही मानेंगे। ये है अनुष्का, मुंबई शहर की जानी मानी रेस्टोरेंट ऑनर, जो यहाँ अपने पति भावेश और सास ससुर के साथ रहती है। वाह अलीशा, 1000 बार तुम्हारे हाथ का बना खाना खा चुका हूँ, पर आज भी हर बार स्वाद नया लगता है। मुझे समझ में नहीं आता तुम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहर में क्यों नहीं जाती? कब तक मेरी इस छोटी रसोई में खाना बनाते हुए अपने टैलेंट को छुपा कर रखोगी? मुझे यहाँ काम करके खुशी मिलती है। ये मेरा घर है और आप सब मेरे अपने हैं, और जिस काम से दिल को सुकून मिले, उससे बड़ा दुनिया में कोई काम, नाम, शहर या पैसा हो ही नहीं सकता। ये है अपने खाने से दिलों को जीतने वाली अलीशा। वैसे तो अनुष्का और अलीशा जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बहुत लंबी और पुरानी है। अलीशा रसोई में काम करते हुए अपने बॉस से बात कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिसे वो ऑन करके स्पीकर पर रख देती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अलीशा, मैं हूँ अनुष्का। फोन पर अपनी बहन का नाम और आवाज सुनकर अलीशा हैरान रह जाती है। मुझे पता है 10 साल बाद अचानक मेरा फोन करना तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर बहन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज एक बार मिलने आ जाना। इससे पहले कि अलीशा कोई जवाब दे पाती, उसका बॉस धीरे से बोलने लगता है। अलीशा, तुम्हारी बहन का मुंबई में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। शायद ये तुम्हारे लिए अपनी अलग पहचान बनाने का बड़ा मौका हो सकता है। मना मत करना। मेरी बहन अपने आगे कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती। जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। उसका मुझे नहीं पता। तुम अपने मकसद से जाओ। सोचो, अगर काम बन गया तो कहां से कहां पहुंच सकती हो, और नहीं भी बना तो खोने के लिए है क्या? बॉस की बात मानकर अलीशा मुंबई जाने के लिए हाँ बोल देती है, और अगली सुबह अलीशा अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां अनुष्का के ससुराल वाले अलीशा को देखकर हैरान रह जाते हैं। 5 साल में पहली बार पता चला कि बहू की बहन है, फिर भी तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो तुम्हारी जुड़वा है। आंटी जी, आपको बहन का नहीं पता था और मुझे अपनी बहन की शादी का नहीं पता था। हिसाब बराबर। उम्मीद है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वहाँ पर तो नहीं हुई थी, पर यहाँ जरूर हो सकती है। मेरा कमरा कहाँ है? अलीशा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अनुष्का अलीशा को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती है। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम भी शेफ हो ना? चलो तुम्हें किचन दिखाती हूँ। अनुष्का बहन को रेस्टोरेंट की रसोई में लेकर जाती है, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर वो जोर जोर से बात करने लगती है। क्या? नहीं, वो इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। कल मेरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। बिना शेफ के मेरा काम कैसे चलेगा? ये काम कोई ठीक से नहीं कर सकता। क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? बहन के ऐसा पूछते ही अनुष्का अपनी मजबूरी दिखाने लगती है, जिसे देखकर अलीशा मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसी पल से अलीशा अनुष्का के रेस्टोरेंट किचन में काम करने लगती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में आए अनुष्का के विदेशी क्लाइंट को भी अलीशा का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। वाओ मिस अनुष्का, योर शेफ इज अमेजिंग। आई लव द फूड। वी विल थिंक अबाउट योर डील। क्लाइंट के वहां से जाते ही अनुष्का अकेले में अपने आप से बातें करने लगती है, जिसे पीछे खड़ी अलीशा सुन लेती है। थैंक यू भगवान, अगर पुराने शेफ के जाने पर मुझे अलीशा का ख्याल नहीं आता और वो यहाँ आने के लिए हाँ नहीं बोलती, तो आज मैं ये दिन नहीं देख पाती। बस अब ये जल्दी मेरे रेस्टोरेंट को अप्रूव कर दे, फिर अनुष्का सीधा यूएस पहुंच जाएगी। ओह, तो मुझे मुंबई बुलाने का असली मकसद ये था। वही मैं सोचूं कि 10 साल बाद अचानक मेरी मतलबी बहन को मैं कैसे याद आ गई। पर तुम ये कैसे भूल गए बहना कि मैं अब वो 10 साल पहले वाली अलीशा नहीं हूँ, जिससे तुम अनाथों की तरह जीने के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। अब अलीशा अपनी बहन को सबक सिखाने का प्लान शुरू करती है, जिसमें पहले वो अनुष्का की गैरहाजिरी में उसके जैसे कपड़े पहनकर उसके जैसा बोलने की कोशिश करते हुए घर वालों के पास जाकर उन्हें भला बुरा सुनाकर घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का घर आती है। तुम मम्मी पापा के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम वो फॉरेन वाली डील में इन्वॉल्व हुई हो, तुम्हारा स्वभाव बदलता ही जा रहा है। अरे पर मैंने किया क्या? छोड़ो, अभी बहू की बहन भी घर आई हुई है, ये सब अच्छा नहीं लगता।
बाद में आराम से बात करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अलीशा अपनी बहन का रूप लेकर बहुत कुछ ऐसे काम करती है जिससे अनुष्का को बहुत दिक्कत होती है। और उसी में विदेशी क्लाइंट के साथ आखिरी मीटिंग के दिन अलीशा बहाना बनाकर अनुष्का को रेस्टोरेंट से बाहर भेज देती है और एक बार फिर उसका रूप लेकर क्लाइंट के पास आ जाती है। We like your restaurant and services. Deal is all yours. Thank you so much. But now I'm not interested in your deal. You can leave now. क्लाइंट की नजरों में ये सब अनुष्का बोल रही होती है, जिसे अपनी बेइज्जती मानकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार अलीशा को ये सब करते हुए अनुष्का देख लेती है। दोनों बहनें घर वापस आती है। अनुष्का पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब आप सबको ये जानना था ना कि इतने दिनों से मैं अजीब बर्ताव क्यों कर रही हूँ? वो सब इसलिए क्योंकि वो मैं नहीं अलीशा थी। मानना पड़ेगा अलीशा, जुड़वा होने का खूब फायदा उठाया तुमने। अब तुमने ये डील भी तोड़ दी, मेरे परिवार में कड़वाहट भी घोल दी। और क्या चाहिए तुम्हें? बस इतने में डर गई। सोचो जरा, उस 10 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, जिसके माँ बाप तो पहले ही दुनिया से जा चुके थे और बाद में बचा हुआ इकलौता सहारा बहन भी अपनी खुदगर्जी में उसे अनाथ बनाकर इस दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गई थी। अरे तब मैं भी तो 10 साल की छोटी लड़की ही थी, जिसके कंधों पर अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। डर गई थी मैं, कर दी मैंने गलती, जिसके लिए आज तक पछताती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारी फिक्र नहीं है। सोचो, अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हारी इतनी खबर क्यों रखती? मुझे कैसे पता होता कि तुम शेफ हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा नंबर क्या है? बस कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। माफ कर दे बहन, चाहिए तो 2 महीने ले ले। 2 महीने? ये मम्मी का लॉजिक था। वो बोलती थी कि अगर आप अपने किसी प्यार करने वाले से नाराज हो तो जल्दबाजी में रिश्ता खत्म करने से पहले उसे दूसरा मौका देने के लिए 2 महीने का वक्त लो। अगर इतने टाइम में भी सिचुएशन नहीं बदली और माफ करने जैसा फील नहीं हुआ तो फैसला लेना। अलीशा 2 महीने का टाइम लेकर अपने शहर वापस आ जाती है, जिसके 2 महीने बाद आखिरकार दोनों बहनें दिल से एक दूसरे को हर गलती के लिए माफ कर साथ आ जाती हैं और मिलकर रेस्टोरेंट चलाने लगती हैं।